सभी बच्चों को नमस्कार। अभ्यास करंट अफेयर्स के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग आज देखते हैं सेकंड वीक का करंट अफेयर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं। और ये 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक जितने भी घटनाएं हुई उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपडेटेड टाइप का हम लोग सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट वीक में मैं करंट अफेयर में कुछ कमेंट्स करने के लिए बोला था आंसर, उनमें से 4-5 लोग का कमेंट ही आया है। बाकी लोग पता नहीं पढ़ाई में क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। गुलेश्वरी का सही कमेंट आया था, रोशनी का भी आया था और शैलेश का भी बहुत अच्छे से कमेंट आया था। चलिए इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वेद मेहता का निधन हुआ है। वह थे, ऑप्शन ए है लेखक, बी ऑप्शन है गणितज्ञ, सी ऑप्शन है वैज्ञानिक और डी ऑप्शन है अभिनेता। तो बताइए कौन सा आंसर हो सकता है आप लोग? लेखक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक और अभिनेता। जी हाँ, तो जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है वेद मेहता जी, ये बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, लेखक है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इंडेक्स सूचकांक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए 67, 79 और 85 और 91। तो क्या लगता है आप लोग को? जी हाँ, इसका सही आंसर है 85। और अगर पूछा जाएगा शीर्ष में कौन सा है, तो जापान है, याद रखिएगा। हेनले और पार्टनर्स की पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के नए निदेशक बने हैं? पहला ऑप्शन है कैमरॉन चार्ल्स, बी ऑप्शन है विलियम बंस और सी ऑप्शन है टॉम पियर्सन और डी ऑप्शन है माइकल मूडी। तो क्या लगता है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका देखिए कैमरॉन चार्ल्स, विलियम बंस, टॉम पियर्सन और माइकल मूडी। तो इसका आंसर आप लोग सोच के बताइए, आंसर क्या होना चाहिए? जी हाँ, इसका बी ऑप्शन को लगाइएगा, विलियम बंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन को लगाना है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी को। तो आप लोग सभी तो जानते ही हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिन के अवसर पर यह दिवस महत्वपूर्ण युवाओं के लिए मनाया जाता है और यह हमेशा हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी को लगाना है इसको सही आंसर। तो देखिए दोस्तों स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन यह है, कौन व्यक्ति हाल ही में जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क और मुकेश अंबानी। तो क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कोशिश कीजिए बताने का। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का 94 वर्ष का उम्र में निधन हुआ है? तो देखिए ध्यान से, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? गुजरात है, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो बताइए, कोशिश कीजिए। जी हाँ, इसका सही आंसर ए ऑप्शन आएगा, गुजरात। बहुत लोग इसका आंसर जो है राजस्थान दे रहे थे, तो उसको सुधार लीजिएगा। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप में गलती नहीं करना है। देखिए थ्योरी पढ़ने के बाद हमको क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, तो बिल्कुल इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ध्यान से, विश्व हिंदी दिवस पूछा है, तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर अगर बोला जाएगा राष्ट्रीय तौर पर, और अगर ऑप्शन में दिया 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी और 13 जनवरी को, तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पहले उप महासचिव बने हैं? पहला ऑप्शन है अरुण यादव, बी ऑप्शन है विमल चावला, सी ऑप्शन है अभिषेक यादव और डी ऑप्शन है आप लोग का यहाँ पर आनंद सिन्हा। तो कौन सा आंसर है? मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं, इसका सही आंसर जो है सी है, अभिषेक यादव। ये आगे बढ़ते हैं, किस बैंक ने हाल ही में सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? देखिए ध्यान से, वो कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, केनरा बैंक और HDFC बैंक। तो चलिए कमेंट कीजिएगा आंसर, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बता चुका हूं आप लोग को पहले ही। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में अमेरिकी सेना के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अशोक निगम, अरविंद प्रजापत और सी ऑप्शन है राज अय्यर और डी ऑप्शन है रमेश लोखंडे। तो क्या लगता है आप लोग को? चलिए आंसर देना चाहेंगे, कमेंट कर दीजिएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क खुला है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, झारखंड और यहाँ पर है महाराष्ट्र
और उड़ीसा। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन तो आ भी चुका है। चलिए, पहला ऑप्शन है 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 13 जनवरी को। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताइए। बहुत बच्चे लोग 10 जनवरी बोल रहे थे, नहीं, इसका सही आंसर जो है 9 जनवरी को है। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, 9 जनवरी याद रखिएगा। तो बच्चों, ये करंट अफेयर्स आप लोग बिल्कुल एक बार देख लीजिएगा, और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स को लेकर मैं बहुत जल्दी आऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। बिल्कुल आप लोग घर में एक बार सुन लीजिएगा टाइम निकाल कर, और बिल्कुल बुक को मस्त स्टडी करते रहिए। बहुत लोग जो कमेंट कर रहे हैं, मैं बहुत सारे ग्रुप में, फेसबुक में जब मैं क्वेश्चंस डालता हूं, तो उन लोग का जो क्वेश्चन है साइंस के, इकोनॉमिक्स के, जितने भी क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं, उन लोग क्वेश्चंस गलत कमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ तो रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, कंफ्यूजन होता है। इसलिए डेली 2 घंटे आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को जो पढ़ रहे हो, उसका जो चैप्टर पढ़ते हो, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व किया करो। तो चलिए, आप अपनी तैयारी को और स्ट्रांग कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स को लेकर मैं फिर आऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजनाएं मैं लेकर आऊंगा, जिससे संबंधित प्रश्न आता ही है। तो चलिए, अब घर में आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।